जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं, आप मेरे हाथ में ये फली है। ये बहुत ही नॉर्मल फली है और आपके आसपास भी आपको ढूंढने पे मिल जाएगी। लेकिन इस फली की खासियत ये है सॉरी, अगर आपको पैसे चाहिए तो फली के से पैसे का जुगाड़ होता है। अगर आपको मनोकामना पूरी करनी है तो इस फली से मनोकामना पूरी होती है। किसी को अपने फेवर में करना है, इस फली से फेवर में होता है। भगवान शंकर को मस्के मारने हैं तो इस फली से होता है। लक्ष्मी जी को प्रिय है ये फली, क्यों है बताऊंगी। और लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति इस फली से होता है। बहुत सारे कर्जे इकट्ठे हो गए हों, इस फली से कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। कोर्ट केस कचहरी जीतना हो या किसी ने लड़ाई झगड़ा कर दिया हो, कोई बैटल हो गई आपके बीच में, परिवार में या बाहर के किसी व्यक्ति से, सिर्फ इस फली के प्रयोग से कैसे दूर होगा। ये फली जेब में रहेगी तो खूब सारे पैसे आएंगे और भी बहुत कुछ है। वशीकरण में, नाम शौहरत पैसे में, धन के आकर्षण में, भगवान को प्रसन्न करने में, जैसे लक्ष्मी जी है, विष्णु जी हैं और भगवान शंकर जी, उसमें काम आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस फली की। तो ये है जादुई फली, आज मेरे हाथ में आई है और मैं आपको बताने आई हूँ कि इस फली का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो ये फली के बारे में जानते हैं, जिनको पता है ये फली कौन सी है। वो मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि जिनका जन्मदिन है उनको सबको बहुत 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 सारी ढेर शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं बेसिकली एक साइकिक रीडर हूँ। साइकिक रीडर वो होते हैं जो आपकी आवाज़ से, आपके फेस से या आपके प्रश्न से आपकी बात को समझ जाते हैं और उसका फिर सोल्यूशन बताते हैं। पिछले 10 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और वैसे काम कर रही हूँ। और यदि किसी को रोग हो, शोक हो, शत्रु, कलेश, बाधा, पीड़ा, कोर्ट केस कचहरी, प्यार, मोहब्बत, शादी, बॉयफ्रेंड चला गया, तलाक, कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग मेरे पास आते हैं। एक दिन में हम अपने यूट्यूब, अपने व्हाट्सएप पे कम से कम 5-6 हज़ार लोगों के मैसेज रिसीव करते हैं और जिन जो उनकी लगती है कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको हम उस हिसाब से जवाब भी देते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिसमें से सिर्फ मुझे इसी बात के मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग माँ, कैसी है माँ। तो वो उनको बात बात पे जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जिनको परेशानी हो, कोई समस्या हो, वो हमें व्हाट्सअप करते हैं। जैसे मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरी पत्नी आजकल मुझे छोड़ के किसी और के साथ घूम रही है, या मेरी नौकरी से अचानक से मेरे बॉस ने मुझे मना कर दिया है। कुछ को कोई भी प्रॉब्लम हो, घर की, गाड़ी की, पैसे की, कर्जे की, वो हमसे कॉन्टेक्ट करता है। और मेरा काम पिछले 10 वर्षों से यही है कि मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ, आपको बताती हूँ। फोटो रीडिंग मेरी फ्री होती है, मैं कभी फोटो रीडिंग के लिए कोई चार्ज नहीं करती हूँ। ये साइकिक पावर से मैं देखती हूँ, थर्ड आई के द्वारा मैं ध्यान लगाकर फोटो को देखती हूँ और मैं आपको बताऊँगी। और आवाज़ से भी बता देती हूँ। कई लोग फ़ोन करते हैं तो उनकी रीडिंग आ जाती है कि इनके साथ क्या होगा। तो आप देख रहे हैं मेरे पीठ पीछे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जो अब तक मुझे 35 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं मेरे इस काम के से। और मैं देश विदेश जाती हूँ, सेलिब्रिटी में आती हूँ, तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी मुझसे रेमेडी लेते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन मुझसे रेमेडी लेते हैं, बहुत सारे नेता भी मुझसे रेमेडी लेते हैं, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस फली के बारे में। लेकिन एक बात और बतानी है, किसी कारण के से मेरा व्हाट्सअप नंबर हैक हुआ, जाम हुआ, कुछ भी हुआ, मुझे नहीं पता, बट मेरा व्हाट्सअप नंबर 8126476099, जिसको आप हमेशा से जानते आए हैं, पिछले 10 साल से वही चल रहा था, वो आजकल काम नहीं करना है। उस पर टेलीग्राम तो है मगर व्हाट्सअप नहीं है। तो मेरे व्हाट्सअप के नए नंबर आ गए हैं, उसको आप स्क्रीन पे देख लीजिए। 8126476099 मेरा पहला व्हाट्सअप का नंबर है। और जो था, अब उसकी जगह पर जो नया नंबर आया है वो स्क्रीन पे लिखा है, वो है 8171917721। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा नया व्हाट्सअप नंबर है। और दूसरा मेरा नया व्हाट्सअप नंबर जो पहले भी था वो अभी भी है, वही 9027822840 027822840 9027822840। इसके अलावा टेलीग्राम पे तो मैं उसी नंबर पे हूँ, 8126476099 पे। आप मुझे भेज सकते हैं अगर अपनी परेशानी को। आपको सिर्फ अपना एक नाम, अपनी फ़ोटो भेजनी होती है, अपना नाम भेजना होता है और आपकी एज भेजनी होती है, जो भी है, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, और अपनी बात को रिकॉर्ड करके भेजना होता है, आप क्या चाहते हैं। और अगर आपसे कोई व्यक्ति संबंधित है, जैसे पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या कोई रिश्तेदार जिसके बारे में आपको साथ में पूछना है, जैसे कि किसी को पूछना है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपनी डिटेल भी भेजेगी, बॉयफ्रेंड का भी नाम, फोटो, एज, प्लेस भेजेगी। फिर दोनों की रीडिंग करके फिर मैं बताऊंगी
बॉयफ्रेंड बात करेगा या नहीं करेगा, कौन से ग्रह को ठीक कर लिया जाए तो बॉयफ्रेंड बात करेगा, या कौन से प्रयोग कर लिया जाए तो बॉयफ्रेंड जल्दी बात करेगा, या अगर बॉयफ्रेंड को नहीं आना है, नहीं बात करना है, तो मैं बता दूंगी कि आप इस पर बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बंदा नहीं आने वाला। ठीक है, तो उसके लिए सर्विस खुली है, आप चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो लोग मुझसे पुराने जुड़े थे, जिनका जो मुझे नंबर पे मैसेज कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं आपका मैसेज सीन नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए खेद है, मेरा नंबर वो नहीं चल रहा है पुराना। अब जो नया नंबर लिया है उस पर आप मैसेज कीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो आज हम बता रहे थे इस फली का। सबसे पहले इस फली के लिए क्या करना है, जैसे कि मान जाए, अगर आपको इस फली का नाम लास्ट में बताऊंगी, बता रही हूँ, अगर आपको धन से संबंधित कोई समस्या है, अगर आपको धन से संबंधित कोई समस्या है, तो आपका जो भी पॉकेट है, जैसे आपका पर्स है जिसमें भी आप पैसे रखते हैं, लड़कियां छोटे छोटे पाउच रखती है ना वैसे, या लड़के जैसे अपने पर्स में रखते हैं, तो आपको पर्स के अंदर ये फली हमेशा रखनी है। आप इस फली को पर्स में रखेंगे, ये आपके धन को दोगुना चौगुना कर देता है। उसका कारण ये है कि ये फली बेसिकली माता लक्ष्मी का प्रसाद स्वरूप है। ये जिस पेड़ की फली है वो माता लक्ष्मी का पेड़ है और भगवान विष्णु का पेड़ है और भगवान शिव को बहुत प्यारा है। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि 24 घंटे 24 मतलब वर्ष भर तक, पूरे साल, सालों साल उसके पैसे जेब से कभी ख़त्म ना हो, तो आपको ये फली हमेशा जेब में रखनी चाहिए। सूख जाए तो भी रखो। और दूसरे नंबर पे आता है कि ये जो फली है, इस फली का जो बीज होता है, ये जो फली है इसका जो बीज होता है, आप उस बीज को भी सुखाकर, जैसे कि मान लीजिए आप इसको नहीं रख सकते हैं, तो इसका जो बीज होता है, आप जब ये फली सूख जाएगी, तो ग्रीन रंग की है, जैसे आपने इसको छाया में सुखाना होता है, इसको धूप में नहीं सुखाते, इसको छाया में सुखाना होता है। जब ये सूख जाएगी धूप छाया में, तो आप इसके बीज निकाल लेंगे। हम जब इसके बीज निकालेंगे ना, तो अभी तो देखिए इसके बीज जो है ना वो ग्रीन कलर के हैं, लेकिन जब ये बीज सूख जाएंगे तो यही बीज किस रंग के हो जाएंगे, काले से हो जाएंगे। इन बीजों को आप 9 बीज ले लेने हैं, कितने, सॉरी 8 बीज लेंगे। 8 बीज आप लेकर इसी फली के, जब सूख जाएगी तो उसके 8 बीज लेकर छोटी सी कोई लाल रंग की पाउच सा बनाकर आप उसके अंदर वो बीजों को भर के और उसको टाइट से बांध दीजिए कपड़े को, या छोटा सा कपड़ा लेके उसमें 8 बीज बांध दीजिए, उसको टाइट से बांध दीजिए। ये क्या करेगा, उसके बाद आप इसे पर्स में रखिए, ये आपके धन को बढ़ाएगा। इसी बीजों पर अगर आप पोटली को ऐसे हाथ में लेते हैं, ऐसे पोटली को हाथ में लेंगे और आप उस पर लगातार अपनी विश बोलते हो, जैसे कि गणेश जी मुझे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, हे गणेश जी आपकी बहुत कृपा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। विश हमेशा पॉजिटिव बोली जाती है। विश को जब भी हम बोलते हैं तो हमको पॉजिटिवली ही बोला जाना चाहिए। विश हमेशा परफेक्ट टेंस में बोला जाता है, मेरा काम हो चुका है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि हे गणेश जी महाराज, जैसे मैंने ये पोटली बनाई है, मैं इसको ऐसे रख लूँगी, तो मैं बोलूँगी हे गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा घर बिक गया है और मुझे बहुत सुंदर घर मिल गया है। या हे गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरी पत्नी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, वो मेरे साथ सुखपूर्वक रहती है, या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ सुखपूर्वक रहता है। या हे गणेश जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है, या मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, या मुझे बहुत सुंदर घर मिल गया है। पर आपको ये जो आपने जो 8 बीजों को लाल रंग के कपड़े में इस तरह से बांधा है ना, जो आपने इस तरह से रखा है, आपको इसको कम से कम 27 बार डेली बोलना है, रात को सोने से पहले और सुबह बिस्तर पे उठते ही, जमीन पे पैर रखने से पहले। अगर आप इस पोटली को रखकर 27 टाइम ये बोलोगे तो आपका काम पक्का होगा और 100% होगा। किसको, अगर आप इसको इस तरह से पकड़ के रखते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से ही काम करता है। यही जो फली है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो फली है, इस फली के यहाँ पर, जैसे आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से चला जा चुका है, छोड़ चुका है, तो आप उसका नाम लिख लो। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रुद्राक्ष लिख दिया, ठीक है, या शिव लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे पेन से रुद्राक्ष लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने पेन से रुद्राक्ष लिख दिया। अब ये नीले रंग का पेन है, आपको रेड रंग का पेन यूज़ करना है। अब मैंने यहाँ लिखा है रुद्राक्ष, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा रुद्राक्ष मेरे पास लौट आओ, ठीक, रुद्राक्ष मेरे पास लौट आओ। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, रुद्राक्ष मेरे पास लौट आओ, ये मैंने लिख लिया, रुद्राक्ष मेरे पास लौट आओ।
अब इसी इसी जो मैंने इस फली पे लिखा हुआ है रुद्राक्ष मेरे पास लौट आओ, तो ये तो टाइम के साथ भूरी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये सूखेगी, इसको सूखने में ज़्यादा दिन लगेंगे, 15-20 दिन में सूख जाएगी। जैसे जैसे सूखेगी वैसे वैसे रुद्राक्ष आपके बारे में सोचेगा, रुद्राक्ष आपके पास लौटना शुरू करेगा। इसलिए नहीं कि ये फली है, इसलिए क्योंकि ये फली जो है जिस पेड़ से संबंधित है वो एक तांत्रिक पेड़ है। और सबसे कमाल की बात है कि ये आपके और मेरे घर के आसपास खूब पाया जाता है और हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो जब आप इसको रखते हैं, आप इसको क्या करेंगे, इस पर लिखने के बाद इसको आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आपको किसी पर्स में रख लो, किसी वॉलेट में रख लो। अगर आपको लगता है घर वाले चिल्ला पड़ेंगे तो आप इसे किसी पेपर में रैप करके अंदर किसी पॉकेट में डाल दो। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पति पत्नी कहीं दूर चले गए या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप लड़के हो और लड़की का नाम मनमीत कौर है, मान के चलते हैं, तो आप लिखेंगे मनमीत तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। आप ये वाला एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा। भले ही मनमीत अभी उसको प्यार नहीं करती है, भूल गई है, फिर भी लिखा, फिर उसको रैप किया और उसके बाद उसको पॉकेट में रख लिया। तो ये क्या करेगा, मनमीत कहीं भी होगी उसको आपके पास लाएगा। जैसे जैसे फली सूखती है वैसे वैसे ये काम करता है। और कैसे कैसे काम होगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप YouTube से कभी भी मेरा उपाय करो या किसी का उपाय करो, किसी का भी उपाय करो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का उपाय करो, लेकिन बात होती है कि जब तक आप उसका मोल नहीं चुकाते हैं तब तक वो उपाय काम नहीं करता है। इसको हमेशा याद रखना। आप मेरा काम करो, XYZ ABCD, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, किसी तांत्रिक का, किसी पंडित का, टीवी से देखकर, यूट्यूब से देख के किसी का कोई भी प्रयोग करो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो उपाय कब काम करता है, जब आप उसके निमित्त दक्षिणा दे देते हैं। तो दक्षिणा देने का सबसे सही तरीका तो यही होता है कि आप उस व्यक्ति का, जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके नाम से 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जाके उठा के गुल्लक में डालो। किसकी, भगवान की, गणेश जी की या दुर्गा जी की, काली जी की, किसी भी भगवान की गुल्लक में डाल दो। अगर आप दूसरे धर्म से संबंधित है तो आप किसी भिखारी को दे दो, किसी भिखारी को दे दो, मांगने वाले को दे दो। तो उसका जब मोल चुक जाएगा ना, तो फिर आप उसका प्रयोग करोगे तो वो प्रयोग लगता है। लेकिन मेरे मामले में अलग चीज़ है। मेरा यूट्यूब पे महालक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान जो ये चैनल है, इस पर लगभग 3,500 से ज़्यादा वीडियोस पड़े हैं। मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, ठीक है। इस चैनल पे मेरे लगभग 2,500 वीडियोस पड़े हैं। और मेरा तीसरा चैनल है सेक्रेटरी डॉक्टर संध्या सक्सेना, उस पर भी 2,000 से आसपास वीडियोस पड़े हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरे 1,500 वीडियोस पड़े हैं। आप मेरा कोई भी उपाय करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे पैसे ना चाहिए है, ना मैं कहूँगी कि इधर उधर दान कर दो। मेरा एक ही फंडा है। आप मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। कोई भी इंसान अगर ये मेरे रूल को फॉलो करता है तो उसके बाद वो मेरे 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 10,000 जितने भी वीडियो कर ले और उसका काम हो जाए, बस मेरी यही गुरु दक्षिणा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप रेगुलर मेरे चैनल को देखते रहे, रेगुलर आप मेरे चैनल पे आते रहिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं और जो इंस्टाग्राम है उस पर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं रोज़ कोई ना कोई वीडियो छुटपुट डालती रहती हूँ। उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मेरे अच्छे अच्छे वीडियो मैंने लोगों के लिए भेज देती हूँ, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो है ना सस्ती तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसका और क्या कर सकते हैं। ये जो फली है इसको मैंने बता दिया, लव रिलेशनशिप के लिए बता दिया। इसके जो बीज है उस पर किस तरह से किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं वो भी आपको बता दिया। अब क्या होता है, इसका फूल होता है, इसका जो फूल होता है वो मैं बताऊंगी, जब नाम बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। इसका फूल होता है खास। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर कोर्ट केस वगैरह जीतना है, कुछ भी करना है, तो आप इस फली को और इसके जो फूल को भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे। जैसे कोर्ट केस की आज तारीख है तो आप इसका फूल और इस फली को, अगर ये फली नहीं भी मिलती है तो फिर इसके फूल को भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, वहाँ पे इसको चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा जो भी कोर्ट केस है उसमें मैं आज जीतूँ या अगली बार जीतूँ, बस वो मेरे फेवर में होना चाहिए। फिर एक वहाँ पे बेल का पत्ता जो ऑलरेडी चढ़ा हो उसको उठाना है, अगर ना चढ़ा हो तो आप खुद भी बेल चढ़ा दीजिए। बेल की पत्ती पे वो फूल रखकर और शिवलिंग का जो इस तरह से पिंडी होती है ना, उसकी चारों तरफ से ऐसे से उसको घुमा के माथे पे लगा कर फिर आप उसे अपने पर्स में रख लीजिए। यकीन मानिए कि आप कोर्ट केस जीत जाएंगे, या कहीं झगड़े में जा रहे थे वहाँ जीत जाएंगे, या कोई पंचायत वगैरह होने वाली थी तो वहाँ आपके फेवर में फैसला होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, पर होगा पक्का। ये परेशानी को ख़त्म करने के लिए होता है। इसी के फूल को अगर आप 108 माला बनाकर 108 फूलों को पिरा के किसी खास मनोकामना के निमित्त
इस पेड़ की जो फूल होता है, जिसका नाम लास्ट में बताऊंगी, उसको अगर आप 108 फूलों को पिरा ले और उसके बाद दिवाली वाले दिन आप या किसी खास त्योहार पे, खास टाइम पे आप शिवलिंग के ऊपर मनोकामना बोलकर उस फूल की माला को चढ़ा दे, तो ये मानिए 108 दिन के अंदर वो कामना पूरी हो जाती है। और किसी किसी की तो 24 घंटे में भी कामना पूरी हुई है। बहुत शातिर उपाय है। इसके अलावा 108 फूलों की उसी की माला दिवाली वाली रात को माता लक्ष्मी के किसी भी मंदिर में या माता के घर में ही आपको कोई लक्ष्मी जी का आपने चित्र रखा है, जो हम रखते हैं दिवाली पे, मूर्ति रखते हैं, उनको पहना दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा पैसा धन संपत्ति खूब बढ़े। तो बढ़ेगा। देखिए, ये प्यार में भी काम आती है, नामज़द शोहरत में भी काम आएगा। आप इस फली को, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आप इस फली को, या आप टिकटॉक पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप इसके सूखे बीजों को या इसकी फली को जेब में रखना शुरू करो, पर्स में रखना शुरू करो। इससे आपको बेनिफिट होगा। किसी की तरफ अगर आप चाहते हैं मेरा आकर्षण बढ़े, मेरा रूप यौवन बढ़े, मैं हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करूं, तो आप इसका यूज़ करो। इसको हमेशा अपने पास रखो, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। कहीं ऐसी जगह हो जब आप किसी को मिलने जा रहे हैं, किसी से, जैसे किसी खास पेपर पे किसी से साइन कराने हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको आप प्रपोज करने जा रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है, या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, जो भी आपके मन की इच्छा है, ऐसे टाइम पे इस फली को या इसके फूल को या इसके बीज को पास में रखिए। अगर किसी कारण से आपको ये फली नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसके फूल मिल गए, किसी दुकानदार के पास इसके फूल मिल जाते हैं, तो भी आप क्या करेंगे, उसके फूल को आप बाजार से खरीद लीजिए, भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाकर फिर उसको वापस ले लीजिए। फूलों की संख्या 9 होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी पेपर लो, जैसे पेपर लिया है, ठीक है, जैसे पेपर है खास, बस इस पेपर पे आप भगवान से चढ़ाने के बाद इस पेपर पे वो फूल रखकर इसको थोड़ा सा ऐसे करके धक्का देकर इसको सुखा लीजिए। सूख जाता है ना, बचपन याद है, खोपी के बीच में अलग अलग टाइप के पत्ते रखे हैं मैंने बहुत रखे हैं। जब हम छोटे थे तो हम मोर पंख को किताब के बीच में रखते थे और कहते थे विद्या आएगी। तो वैसे सच में बता रही हूँ, अगर आपका बच्चा जो है, मोर पंख को आप अपने बच्चे के यहाँ या लगाया करो, यहाँ यहाँ यहाँ, इससे विद्या आती है और इससे सब काल सर्प दोष भी दूर होता है, राहु की पीड़ा खत्म होती है, घर में छिपकली नहीं आती है, उस कमरे में तो नहीं आएगी जिस कमरे में मोर पंख रखा है, काल सर्प दोष भी दूर होता है, राहु से संबंधित सारी पीड़ा खत्म होती है, बच्चे का चंचल माइंड खत्म होता है, वो एक जगह एकाग्र हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं मोर पंख की, प्यार के लिए भी अच्छा है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि फूलों को आपने ऐसे सुखा लिया, आप उन सूखे फूलों को भी, जैसे अगर आपके पास ये बीज ना हो तो आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आगे जरूर बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब वो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि ये है क्या माता, तो इसको बोलते हैं अपराजिता। ये अपराजिता की फलियां हैं और अपराजिता का फूल होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, अपराजिता का फूल होता है बैंगनी कलर का। आप इसको देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट नॉट लीस्ट, अपराजिता का बैंगनी रंग का जो पेड़ होता है, उसको घर में लगाने से, घर के मुख्य द्वार पे लगाने से, चाहे आप उसे गमले में लगा दो, चाहे जैसे भी लगा दो, घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। बेफालतू के रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा आपके पास आते नहीं हैं। लोग आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं, कोई आपको उंगल नहीं करता है, कोई आपको परेशान नहीं करता है, किसी भी तरह से जागरूक होना आपके ऊपर नहीं होता है, कोई परेशानी, कोई रोग, कोई शत्रु नहीं आता है। बस करना क्या है, इतना सा गमला लो, उसमें अपराजिता लगाओ और अपने घर में लगा लो। मेरे घर में तो 8-9 पेड़ लगे हैं अपराजिता के। ठीक है, तो ये हर चीज़ से आपको हेल्प करता है। ये आपके आकर्षण को बढ़ाएगा, रूप यौवन सौंदर्य को बढ़ाएगा, ये आपको पॉजिटिव देता है, ये आपको खुशियाँ देता है, ये आपके रोग शोक शत्रु कलेश बाधा को दूर करता है, ये आपकी परेशानी को दूर करता है। तो क्यों ना लगाएं इसको। बैंगनी रंग का होता है, छोटा सा होता है, प्यारा सा होता है, घर में लगा लो, खुशी खुशी आती है। जैसे से फ्रूटिंग करता है, जैसे से इसमें फूल आते हैं, फ्लावरिंग करता है, वैसे वैसे आप और भी अच्छे हो जाते हो, और भी प्यारे हो जाते हो। तो भी देखिए, आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिसके घर में पेड़ लगा होता है ना, उसका पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसको धोखा नहीं देता। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और इसको जरूर लगाइएगा।
हर हर महादेव, मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, हर हर महादेव। और मेरा जो चैनल है साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, उस पर धनतेरस के 40 से ज़्यादा वीडियोस डाले हैं शॉर्ट्स, तो उसको जरूर देखना। हर हर महादेव, धन्यवाद।